Assalamu alaikum student, hope so you all are fine and welcome in English class, and you know that our topic name is careful hands. Firstly, I'll give the short review on the previous lecture. Previous lecture में हमने इसकी रीडिंग का कुछ पोर्शन पढ़ा था, उसमें क्या हमने किया था मैं शॉर्ट थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। उसमें हैंस फिर दोबारा अपनी मदर के घर जाता है और वहाँ पे उसकी मदर के पास एक पपी होता है, मतलब कुत्ते का बच्चा होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से डिमांड करता है कि क्या मैं इसको घर ले जाऊँ, तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है हाँ ले जाओ, लेकिन एहतियात के साथ। वो इसको पॉकेट में रख लेता है। अब वो जब घर आता है उसकी मदर कहती है व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया है। वो कहता है जैसे ही आपने कहा था कि मुझे पॉकेट में रख के लाना चाहिए था किसी भी चीज़ को, तो मैंने इसको पॉकेट में किया है, रखा है रैप करके। कुछ ही देर बाद पपी की आंखें खुल जाती हैं और फिर उसकी दोबारा जो मदर है वो चीख कर उसको कहती है यू आर फुलिश, तुम पागल हो, तुम एक अहमक हो, ठीक है। तुम्हें इसको किसके साथ लाना चाहिए था, विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ बांध कर लाना चाहिए था। नेक्स्ट वीक वो फिर जाता है, उसकी मदर उसको पीस ऑफ मीट देती है, मतलब गोश्त के टुकड़ा देती है, गोश्त देती है और उसको कहती है अपनी मदर को दे देना। वो अब क्या करता है, वो जो गोश्त है वो उसको एक रस्सी के साथ बांध के ला रहा होता है और जो पपी है इसको स्मेल करता है, इसके पीछे आ जाता है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू कर देता है। जब वो घर पहुंचता है इसके पास गोश्त नहीं होता। फिर उसकी मदर उसको कहती है यू शुड हैव पुट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, ओके। अब वो कहती है कि तुम्हें इसको रखना चाहिए था एक पेपर में, पेपर के पीस में रखना चाहिए था, एंड देन पुट द पैकेट ऑन योर हेड, फिर जो इस पैकेट था उसको अपने सर पर रखना चाहिए था, ठीक है। अब आगे क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सो लेट्स मूव। द नेक्स्ट वीक, अगले वीक, हैंस ग्रैंडमदर गिव हिम सम बटर। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो हैंस की ग्रैंडमदर है वो इसको कुछ मक्खन देती है। हैंस रैप द बटर इन सम पेपर, हैंस रैप करता है बटर को छोटे पीस में, एंड पुट द पैकेट, और रखता है पैकेट को ऑन हिज हेड, अपने सर पर। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचता है, हिज मदर लुक एट हिम, इसकी जो मदर है वो इसकी तरफ देखती है, एंड क्राइड आउट, और चिल्लाती है व्हाट इट ऑल दैट येलो स्टफ, ये येलो कलर में क्या है, ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पर, एंड बैक, और बैक पर। द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, द बटर, मक्खन, हैड मेल्टेड, मेल्टेड क्या होता है किसी चीज़ का पिघलना, ओके, पिघल चुका था, इन द सन, सूरज में। वो जो अब बटर उसने सर पर रखा था वो पिघल चुका था। एट द एंड उसकी फिर मदर उसको कहती है यू आर अ फुलिश बॉय, तुम एक अहमक पागल लड़की हो, सैड इज मदर, उसकी मम्मा कहती हैं। सो स्टोरी का जो रीडिंग का पोर्शन है वो हमने टोटल स्टूडेंट वाइंड अप कर लिया है कि वो जो हैंस था वो बेचारा अपनी मदर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कब फॉलो करना है, उसको ये नहीं पता चल रहा था कौन सी चीज़ को कैसे लाना है, ठीक है। तो ये एक फ़नी स्टोरी भी थी। सो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। व्हाट हैपन टू द बटर, मक्खन के साथ क्या हुआ था स्टूडेंट, अभी आपने एट द एंड पढ़ा है क्या हुआ था। द बटर वॉज मेल्टेड, मक्खन पिघल चुका था, बाय द सनलाइट, सूरज की रोशनी से। सो स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपकी रीडिंग के पोर्शन के साथ उसको भी हमने रीड आउट कर लिया। आगे नेक्स्ट इसका कुछ बुक वर्क है वो भी हम इसको साथ में देख लेते हैं। अब वो क्या है, मैच द फॉलोइंग, ओके, एंड दिस इज़ आल्सो मेंशन ऑन द पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 पे भी ये मेंशन है। अब इसमें आपके वर्ड हैं, अब बेसिकली ये कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। आपने कॉलम को मैच करना है, ये कॉलम कुछ इस तरह मैच होंगे जिस तरह स्टूडेंट हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं, ठीक है। एक वर्ड है उसको बाय मीनिंग हमने उस कॉलम के साथ अटैच करना है। उस जो वर्ड है उसको नेक्स्ट वर्ड जो उसका राइट आंसर होगा उसके साथ हमने क्या करना है, उसको उसके साथ लाइन एक ड्रा करके मैच कर देना है। सो फर्स्ट वर्ड क्या है, फुलिश। ऑब्वियसली जब आप सारे सेंटेंस रीड आउट करोगे कॉलम बी से, सो आपको पता चल जाएगा इन वर्ड्स में से कि फुलिश का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। फुलिश, नॉट वेरी क्लेवर, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, अहमक होता है। स्पून, चम्मच को कहते हैं, बाय वर्ड आप लोगों को वैसे ही पढ़ने से अंदाज़ा हो जाएगा। यूज्ड व्हेन वी ईट समथिंग, इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कोई चीज़ खाते हैं। ग्रैंड मदर, द मदर ऑफ़ योर फादर और मदर, आपकी अम्मी या अब्बू की माँ को हम ग्रैंड मदर कहते हैं, ओके।
स्लीव, स्लीव किसको कहते हैं? आस्तीन को, पार्ट ऑफ अ गारमेंट। हे, हे किसको कहते हैं? ड्राई, सूखी हुई घास को। स्टूडेंट ये सारे वर्ड मैंने इनके मीनिंग आपको बाहर जब हम रीडिंग कर रहे थे तब मैंने आपको साथ साथ बताए थे। क्लियर है? हे, ड्राइड घास, सूखी घास। नीडल, सुई। हैज़ वन आई, किसको कहते हैं? सुई को कहते हैं। हैज़ वन आई कहते हैं जिसकी एक आंख होती है। सुई का, सुई के नीचे जब आप देखें वो जिसमें से हम धागे को गुजारते हैं तो वो ऐसे भरा होता है ना, आई की तरह, मतलब आपकी आँख की तरह। तो वो कह रहे हैं हैज़ वन आई। सो होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। सो मेंशन अ डायरी फॉर यू reading this portion and questions answer and book work, learn them and write on your notebook. Thank you.